मेरे सभी मित्रों और हितैषियों को नमस्ते। कुछ दिनों से बेहद अलग अलग परिस्थितियों से गुजर रही हूँ और इसी बीच कुछ अलग विचारों ने भी जन्म लिया और इसी बीच मुझे स्टीव जॉब्स के कुछ विचार जानने को मिले, तो मैं आपको सबको उनसे लाभान्वित कराना चाहती हूँ। ये पत्र है स्टीव जॉब्स का, जो उन्होंने अपनी रोग शैया से लिखा और इस अंग्रेजी में मिले पत्र का अनुवाद किया अतुल मालवीय जी ने। तो मैं आपको वो पत्र सुनाती हूँ। मुझे विश्वास है कि जिस तरह मेरा पिछला वीडियो सुकून के पल और एक चाय का प्याला को जो प्रशंसा और तारीफ मिली, वही प्रशंसा और तारीफ इस वीडियो को भी मिलेगी। तो सुनिएगा। आईफोन जैसे अनगिनत लोकप्रिय उत्पाद बनाने वाली दुनिया की सबसे बड़ी और अमीर कंपनियों में से एक एप्पल और इसके संस्थापक स्टीव जॉब्स को कौन नहीं जानता। जानना चाहते हैं विश्व के सर्वाधिक अमीर व्यक्तियों में शुमार स्टीव जॉब्स के मृत्यु के आने के पहले अंतिम विचार क्या थे? सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। मैं बिजनेस वर्ल्ड में सर्वोच्च शिखर पर पहुंचने में सफल रहा। दूसरों की निगाह में मेरा जीवन खुशी और सफलता का अनूठा उदाहरण है, लेकिन व्यावसायिक सफलता को छोड़ दिया जाए तो मेरा मानना है कि मैं जीवन में कभी वास्तविक खुशी हासिल ना कर सका। जीवन के अंतिम पड़ाव पर अब लग रहा है कि धन संपत्ति तो सिर्फ ऐसी वस्तु है जिन्हें मैं भोगने का आदी बन गया था। रोग शैया पर पड़ा जब अपने पूरे जीवन को याद करता हूँ तो लगता है कि इस धन को इतना महत्व देता रहा, जिसे कमाकर इतना घमंड करता रहा, मृत्यु को इतना निकट पाकर महसूस हो रहा है कि उसका ना तो कोई महत्व है और ना ही कोई उपयोग। हरे प्रकाश से जगमगाते जीवन रक्षक मशीनों से जकड़े मेरे शरीर और उपकरणों से आती आवाज़ों की टीटी मुझे मृत्यु के देवता की डरावनी आहट की तरह लग रही है, जो पल पल मुझे अपने आगोश में लेने के लिए आगे बढ़ रहा है। मुझे अफसोस हो रहा है कि मैंने जब पर्याप्त दौलत इकट्ठी कर ली थी, तब और दौलत कमाने की हवस छोड़कर ऐसे शौक पूरे क्यों नहीं किए जिनका दौलत से कोई संबंध नहीं था। यकीनन वे शौक या बातें दौलत से कहीं अधिक सुख देती, जैसे कि रिश्तेदारों और मित्रों से संबंध निभाना, शायद कला, लेखन और संगीत, या शायद ऐसा कोई शौक जिसे करने का सपना युवावस्था से ही रहा हो। उल्टे सीधे तरीकों से झूठ बोलकर, रिश्वतें देकर दौलत कमाने के लिए 2400 घंटे भागते रहना आपको इंसान नहीं बल्कि असाध्य बीमारियों से मुड़े तुड़े मेरे समान शरीर में बदल देता है। मुझे अब समझ आया कि ईश्वर ने हमें अपने आसपास के लोगों के दिलों में छुपे प्यार को महसूस करने, उनसे जुड़ने की अनुभूति के लिए यहाँ भेजा है, ना कि दौलत की चकाचौंध में सभी को अपना प्रतिद्वंदी या दुश्मन समझने के लिए। अपने द्वारा कमाई अकूत दौलत से मैं $1 भी साथ नहीं ले जा पाऊंगा। यदि ले जाऊंगा तो चंद प्यारी स्मृतियाँ, बस ये कुछ है कि यादें ही मेरी असली दौलत है, जो जीवन के अंतिम सफ़र में हल्की सी खुशी और मृत्यु की अंधेरी सुरंग में प्रकाश दिखा रही हैं। अफसोस, मैंने इस असली दौलत को और क्यों नहीं कमाया। प्यार भरे जीवन की कोई सीमा नहीं है, यह अनंत है। जहाँ चाहे, जितनी ऊंचाई पर चाहें, आप
इसके माध्यम से पहुंच सकते हैं। जानते हैं इस धरती पर सबसे महंगी वस्तु क्या है? मेरा ये सिक बेड, रोग शैया। मैं अपने को दुनिया की हर वस्तु खरीदने में सक्षम मानने की गलती करता रहा। यदि आपको कार चलवानी है तो ड्राइवर रख सकते हैं, बड़ा व्यापारिक साम्राज्य चलाना है तो महंगी तनख्वाहों पर मैनेजरों की फौज को नौकरी पर रख सकते हैं। हर काम दौलत से हो सकता है, लेकिन मरता हुआ मैं क्या अपनी इस असाध्य बीमारी को स्वयं से बदलने के लिए अपने द्वारा कमाई सारी दौलत देकर भी क्या खरीद सकता हूँ? दोस्तों, धन दौलत और उपभोग की वस्तुएं तो खोकर वापस आ सकती हैं, लेकिन एक चीज़ जो खोने के बाद कभी वापस नहीं आएगी वो है ज़िंदगी। जब अपने को बहुत पढ़ा लिखा समझने वाला इंसान एक बीमार मरीज की तरह ऑपरेशन रूम में ले जाया जाता है, तब उसे महसूस होता है कि एक किताब तो वह पढ़ना ही भूल गया, प्यार से परिपूर्ण स्वस्थ जीवन की किताब। ऐसी मेरी अब आप सबसे विनती है कि जीवन के जिस मोड़ पर आप खड़े हों, इस बात को जितनी जल्दी महसूस कर लें उतना ही बेहतर होगा कि हर व्यक्ति के जीवन में एक स्टेज में वह दिन आएगा ही आएगा जब इस स्टेज का पर्दा गिरकर नाटक का पटाक्षेप हो जाएगा। शायद मुझ जैसे दुनिया के सबसे गरीब और असहाय से आप कुछ सबक सीख सकें। अंतिम विदा, स्टीव जॉब्स। तो ये आप सुन रहे थे स्टीव जॉब्स के अंतिम विचार, और जिसका हिंदी अनुवाद किया था अतुल मालवीय जी ने। धन्यवाद।